नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। रुक करते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि प्रशासन में सुशासन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि हर शासकीय काम आसान होना चाहिए और जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाले अभी 23 दिन ही हुए हैं। इसी बीच अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रशासन को सख्त संदेश दे रहे हैं। एक ड्राइवर से अमर्यादित भाषा में बात कर रहे शाजापुर कलेक्टर आईएएस किशोर कन्याल को हटाकर सीएम ने वीडियो भी जारी। सीएम ने अफसरों को फिर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम आदमी से अधिकारी अच्छा बर्ताव करें और ये भी कहा था कि सुधर जाओ नहीं तो हटाए जाओगे। वहीं एक्शन में सीएम यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 23 दिन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने लाउडस्पीकर डीजे तेज बजाने पर रोक लगाई है। वहीं खुले में मांस बेचने पर सख्ती भी जताई है। आपको बता दें कि अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। वहीं गुना बस हादसे के बाद आरटीओ पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि खुले में मांस बेचने पर सख्ती बताई है और आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे के बाद आरटीओ पर कार्रवाई की थी। उन्होंने सख्त एक्शन यहां पर लिए थे। आपको बता दें कि वही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 23 दिन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर एक्शन लिया है। लापरवाही पर जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को हटाया है। वहीं एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जब से डॉक्टर मोहन यादव सत्ता में आए हैं तब से ही उन्होंने बड़े एक्शन लिए हैं। उन्होंने लाउडस्पीकर डीजे तेज बजाने पर रोक लगाई है और खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई उन्होंने की है और गुना बस हादसे के बाद आरटीओ पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया गया और लापरवाही पर जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को हटाया गया। वहीं एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सत्ता में आए अभी 23 दिन ही हुए हैं, जिसके बड़े निर्देश जारी किए और सख्त एक्शन लिए हैं। अब हम बात करेंगे पंकज दीक्षित न्यूज हेड से। पंकज जी, जब से डॉक्टर मोहन यादव सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने लगातार सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राजा इससे उम्मीद की जाती है कि वो आम जनता के हित में काम करे, प्रशासन के लिए काम करे। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से 23 दिन में डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जिस तरह से कार्यशैली बताई है, 2 कलेक्टरों को अपने स्थान से हटा दिया और एक कलेक्टर को इसलिए कि उसने एक आम व्यक्ति को जो है अपनी औकात में रहने की बात कही थी, और एक घटनाक्रम जिसमें दुर्घटना हुई थी। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और सुशासन का जो एक परिभाषा होती है, एक विषय होता है और एक जमीन होती है, उस पर काम कर रहे हैं। और आम जनता को इससे एक उम्मीद पैदा हुई है। और अब के नया ये कहा है कि जो भी कोई अधिकारी आम जनता अधिकारी के पास जाती है तो उसके साथ में बहुत सभ्यता के साथ बात करे, उसके हर काम में उसकी मदद करे। कि सरकार होती इसलिए है, अधिकारी होते इसलिए कि आम आदमी की समस्याओं को दूर करें जी। और यही तरीका है सरकार का और आम जनता के बीच के समन्वय का। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। बस यही है कि आम जनता चूंकि उम्मीद जगी है, तो आम जनता ये सोच रही है, उम्मीद भी कर रही है कि अभी लगातार इस ढंग की प्रक्रिया चलती रहे, ताकि अधिकारियों के अंदर एक खौफ रहे और वो आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार ना करे और कामों और जो है किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा न करे। सौम्या जी, उन्होंने योजनाओं को लेकर भी जनता में भरोसा कायम
कायम किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि लगातार ये जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, कंटिन्यू। देखिए, बिल्कुल एक सवाल पैदा हुआ था जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो उसकी जगह मोहन यादव जी आए जी, तो एक मैसेज विपक्ष ने देने की कोशिश भी की और एक मैसेज एक आम जनता के अंदर एक रूमर पैदा हुआ कि जो योजनाएं चल रही थी पहले या जो पहले चुनाव के दरमियान घोषणा की गई थी वो क्या बंद कर दी जाएंगी जी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामने आकर ये स्पष्ट रूप से कहा कि वो सभी योजनाएं चलती रहेंगी और बल्कि नई योजनाएं आएंगी। और मैं आपको बता दूं सौम्या की जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले लाउड स्पीकर और डीजे पर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि इनकी आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया और ये मैसेज दिलवाया कि अब जो है धर्मस्थल हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें बहुत तेज आवाज में बजता हो और आम जनता को जिससे परेशानी हो वो आपको बंद करना होगा। और कई मंदिरों से वो लाउड स्पीकर हटाए भी गए। खुले में मांस बेचने की बात यदि हो तो वो भी उन्होंने सख्ती से उस पर बात की कि खुले में मांस बेचना जो है प्रतिबंधित किया जाए। और अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब और ज्यादा सख्ती के साथ में मोहन सरकार का मंत्रिमंडल काम करेगा। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से उम्मीद करती है जनता कि उसका राजा, उसका मुख्यमंत्री जो है इस तरह से काम करे, उस तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक और बस बड़ी बात है कि जो जिस ढंग से काम कर रहे हैं अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आम जनता को उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई व्यक्ति है, कोई सरकार है जो उनके हित में सोचती है और सुशासन की बात करती है। जी पंकज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 23 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री बनते हुए, जिसके बाद वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कई बड़े एक्शन मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ले रहे हैं। वहीं उन्होंने शुरू से जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद ही एक बड़ा फैसला लिया था और एक बड़ी घोषणा की थी कि लाउड स्पीकर और डीजे तेज बजाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। वहीं खुले में मांस बेचने पर उन्होंने सख्ती जाहिर की थी। वहीं उन्होंने लगातार अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं और गुना बस हादसे में उन्होंने बड़े एक्शन लिए थे और आरटीओ पर कार्रवाई की थी। वहीं गलत भाषा का प्रयोग करने पर उन्होंने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर के पद से हटा दिया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सक्सेना जुड़ चुके हैं, चैनल हेड। सर, हम देख रहे हैं लगातार जो डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्शन ले रहे हैं, चाहे हम बात करें ऑफिसर्स की, कलेक्टर्स की, उन्होंने हर एक चीज पर, हर एक घटना पर तुरंत एक्शन लिया है। निश्चित रूप से चूंकि बदला सा निजाम है और नए सरकार आए हैं, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव महज 23 दिन के अंदर उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उन्होंने कड़े निर्णय लिए हैं, उन्होंने आके जिस तरह से जो नौकरशाही है उस पर लगाम कसी है। लगता है कि अब वो इस तरह के किसी भी कार्य जिसमें कि जनता दुखी हो या कम से कम मजदूर वर्ग दुखी हो, उस पर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। यदि हम बात कर ले, सबसे पहले उन्होंने बयान दे दिया कि शासन में सुशासन जरूरी है। तो यहाँ जो है इतने कम समय में उन्होंने जिस तरह से गुनाह की घटना की यदि बात करें तो पूरा के पूरा अमला परिवहन का हो, चाहे वहाँ के कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, उनको हटा के उन्होंने संकेत दिया था। आने के साथ जिस तरह से उनने जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बंद करने का या धार्मिक स्थलों से वो उतारने के आदेश दिए थे, तो वो भी एक बड़ी उनकी जिम्मेदारी भी थी और बड़ा उन्होंने यहाँ पे संकेत दिया था, मांस की दुकानें खुले में नहीं लगेंगी। तो इस तरह से जितने भी वो काम कर रहे हैं उससे साफ बिल्कुल उनकी मंशा समझ में आती है कि अब जो पुराना निजाम था वो चला गया है। अब चूंकि मोहन राज है तो उसमें जो भी चीजें होंगी वो हमारे हिसाब से होंगी। तो इस तरह से सख्त लहजा उनका नजर आ रहा है। सौम्या जी, हम देख रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बने अभी बस 23 दिन ही हुए हैं और लगातार वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जबलपुर का दौरा था और आज उनका रीवा का दौरा है और वो सीधा संवाद कर रहे हैं जनता से।
बिल्कुल, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, यदि वहाँ कोई भी कसर लगती, जैसे जबलपुर दौरे की बात कर ले, वहाँ पे जो कुमार सौरभ सुमन जो वहाँ के कलेक्टर थे, यदि तेंदुपत्ता में ये धान खरीदी में उनकी संलिप्तता पाई गई थी, वहाँ गड़बड़ हुई थी, तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आने के साथ ही बड़ा निर्णय लेते हुए तत्काल वहाँ से कलेक्टर को विदा कर दिया और उनके जो खास माने जाने वाले अधिकारी में से शुमार है दीपक सक्सेना, उनकी ताजपोशी की है जबलपुर कलेक्टर के रूप में। यदि बात कर ले छोटे से घटनाक्रम पे, जो शाहजहांपुर में जो ड्राइवरों की हड़ताल के ऊपर हुआ था, उसमें उन्होंने जिस तरह से अभद्रता पूर्वक कलेक्टर ने बात की थी, उस पर संज्ञान लिया और साथ में बहुत बड़ा संदेश उस समय उन्होंने जनता को दिया था वीडियो जारी करके कि मेरे मन में दुख है इस घटना से और मैं इस तरह के लोगों को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यह देखे कि ये जो संदेश है, ये जो शब्द बोला है, उसमें बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल जो नौकरशाही है और जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर लगाम कस के रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल यहाँ पे खड़े भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पहली ऐसी घोषणा की थी कि लाउड स्पीकर और डीजे तेज बजाने पर रोक लगेगा और खुले में मांस बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहला ही आदेश उन्होंने अपने शपथ लेने के बाद जो जारी किया था वो यही था। उसके पीछे भी जो चीजें समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं पीड़ा थी, जो बुजुर्ग लोग थे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जो हार्ट पेशेंट थे, और साथ में यदि देखें कि जो सवेरे से चिल्लपों होती थी, उस तरह के सारे डीजे और जितने भी तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर थे उन्होंने न केवल उतरवाया बल्कि सख्ती से जो है पूरे प्रदेश में इसको लागू किया। अब आप देखें कि बड़ी शांति है। आए दिन जो जाम लगते थे, डीजे वालों के शोर के कारण लोग सुन नहीं पाते थे, तो वो सारी चीजों से कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाई है। खुले में मांस की दुकानों की यदि बात करें तो पूरे प्रदेश में अमूमन होता यह है कि आदेश निकलते हैं लेकिन उन पर पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ डॉक्टर मोहन यादव के निकाले गए प्रत्येक आदेश का सख्ती के साथ पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगातार प्रशासनिक सर्जरी जारी है। आपको बता दें कि गुना हादसे के बाद उन्होंने बड़े एक्शन लिए हैं और वहां के आरटीओ को निष्कासित किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि एक बैठक में, एक मीटिंग में जब शाहजहांपुर कलेक्टर ने ड्राइवरों से गलत भाषा का प्रयोग कर बातचीत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से शाहजहांपुर कलेक्टर को हटा दिया गया। वहीं हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हर शासकीय काम आसान होना चाहिए और जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाले अभी उन्हें सिर्फ 23 दिन ही हुए हैं। इसी बीच अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रशासन को सख्त संदेश दे रहे हैं। उन्होंने एक ड्राइवर से अमर्यादित भाषा में बात कर रहे शाहजहांपुर कलेक्टर पर एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से किशोर कन्याल को हटा दिया गया। वहीं सीएम ने वीडियो जारी कर कहा कि अफसरों को फिर सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी से अधिकारी अच्छा बर्ताव करें और उन्होंने ये भी कहा कि सुधर जाओ नहीं तो हटाए जाओगे। वहीं आपको बता दें कि 23 दिन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहला डिसीजन लिया कि लाउड स्पीकर और डीजे तेज बजाने पर उन्होंने रोक लगाई और खुले में मांस बेचने पर सख्ती जाहिर की। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं गुना बस हादसे के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरटीओ पर कार्रवाई की और ड्राइवर से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया। वहीं हमने देखा कि कल जब जबलपुर, एक दिन पहले जब जबलपुर मुख्यमंत्री का दौरा था, जिसके बाद एक दिन बाद उन्होंने जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को हटाया है और एमपी में लगातार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी नेहा सोनी।
नेहा, हम देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर मोहन यादव बड़े एक्शन ले रहे हैं और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। बिल्कुल सौम्या, जिस प्रकार से जब सीएम सत्ता पर आए थे डॉक्टर मोहन यादव, तो सबको लग रहा था कि कितना मुश्किल ये होगा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी को संभालना, क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे। और लॉ एथिक्स की बात हमेशा कही जाती है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कही जाती है। और हमने देखा इससे पहले भी जब शिवराज सरकार में थे, सत्ता पर थे, मुख्यमंत्री के पद पर आते थे, तो बहुत सारे हमने कंप्लेंट्स हमने सुनी है, समस्याओं को हमने देखा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बात कही गई। बहुत सारे केस हमने देखे, मर्डर हमने देखे, क्राइम्स हमने देखे, मध्य प्रदेश में क्राइम हमने देखा और इसको लेकर लगातार आवाज उठती आई थी कि क्या कुछ एक्शन अब सीएम की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि नई जिम्मेदारी। एक विधायक होने के नाते तो हमने बखूबी डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल हमने देखा जब वो मंत्री थे शिवराज कैबिनेट में, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पद पर वो आए तो बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने थी और जिम्मेदारियां भी उनके सामने थी। लेकिन पद संभालने के बाद ही जो सबसे पहला एक्शन उन्होंने लिया था वो काफी सराहनीय रहा। हमने देखा तेजी से लाउड स्पीकर जो बजते हैं, डीजे बजते हैं, उसको लेकर उन्होंने सख्ती की बात कही, रोक लगाने की बात की कि देर रात आप बिल्कुल भी डीजे नहीं बजा सकते, क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि शादियों का जब मौसम होता है तो लोग देर रात तक डीजे बजते हैं, फेस्टिवल का टाइम कुछ आता है तो डीजे बजते हैं। और सबसे बड़ी बात की खुले में मांस बेचने पर हम हिंदुओं को हमने देखा है कि जब हम ऐसे किसी रास्ते से निकलते हैं, ऐसे बाजारों से निकलते हैं जब खुले में मांस की दुकानें होती है, शराब बिकती है, नॉनवेज बिकता है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है। और ये एक वजह भी है क्राइम को लेकर, क्राइम जो बढ़ते हैं उसको लेकर हमेशा हमने देखा है कि कंप्लेंट सरकारों तक की गई है, कलेक्टर तक शिकायतें पहुंचती है, लेकिन समाधान इसका जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव पद पर बैठते हैं, सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और ये जो उनका डिसीजन था, लाउड स्पीकर डीजे तेज ना बजाया जाए, खुले में मांस की बिक्री रोकी जाए, ये काफी ज्यादा सराहनीय रहा। इसके बाद अगर हम बात करें सौम्या बुलडोजर की, तो बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश में इससे पहले भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी ये कार्रवाई हमने देखी है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखी, शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में भी हमने देखा कि उन्होंने बुलडोजर चलवाया। अगर कोई रेपिस्ट है तो उसके घरों पर हमने चला दिया, कोई भी बदमाश है, बेखौफ अगर कोई क्राइम कर रहा है तो हमने उनको भी नहीं बख्शा। कुल मिलाकर उसका ही अनुसरण करते हुए यहाँ पर मोहन यादव नजर आए। गुना बस हादसा हमने देखा, 10 लोग शायद उसमें जिंदा जले थे, बेमौत मारे गए थे गुना में। और इसमें परिवहन विभाग की, हालांकि जब जिम्मेदारियां सौंपी नहीं गई थी, कोई मंत्री नियुक्त नहीं किया गया था, उसके बाद विभागों का आवंटन हुआ था, लेकिन ये एक बड़ा हादसा था और जो अधिकारी थे उनकी बड़ी लापरवाही आई थी, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हादसे हुए हैं और परिवहन विभाग को तक निर्देश दिए गए थे कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी बस होती है, जो भी बस संचालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको लेकर आपको डिसीजन लेना चाहिए, उनकी बसों की जांच की जानी चाहिए और साथ ही साथ लाइसेंस की बात भी हमेशा कही जाती है। लेकिन इसको लेकर भी परिवहन विभाग सख्त नहीं हुआ था और सुस्ती दिखाता हुआ नजर आया था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद जो आरटीओ है उनको तत्काल हटा दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। शाजापुर की बात हमने देखी पिछले कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, 1 या 2 तारीख को हमने देखा था जो हड़ताल चल रही थी, जिसका असर हमने देखा कि पूरे देश में कितना ज्यादा हमें देखने को मिला। पेट्रोल पंप सूख चुके थे, डीजल नहीं मिल रहे थे, खाने पीने के सामान दाम बढ़ गए थे, सब्जियां नहीं मिल पा रही थी, तमाम तरीके की समस्या लोगों को हो रही थी। और इस बीच जब ड्राइवर लोग हड़ताल कर रहे थे, वो अपनी परेशानियों को लेकर बैठे हुए थे, उस बीच एक कलेक्टर का, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके का टोन, इस तरीके का बातें, इस तरीके के शब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के लिए होता है, जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है, उन्हें भी तत्काल हटा दिया। इसके बाद कल हमने देखा जब जबलपुर में बैठक हुई, जबलपुर पहुंचे, सीएम पहुंचे, वहां पर हमने देखा धान को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, शिकायतें आ रही थी, उसके बाद कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से उन्होंने हटा दिया। और साफ तौर पर आपने सुना होगा सौम्या, सीएम का एक बयान भी इसको लेकर आया है कि सुधर जाओ नहीं तो हटाए जाओगे, नाम दिए जाओगे। तो ये बात साफ तौर पर सीएम ने कही है कि सुधर जाओ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, चाहे हम पुलिस अधिकारियों की बात कर ले या फिर हम बात कर ले कलेक्टर्स की बात कर ले, आईएएस आईपीएस की बात कर ले या किसी भी शासकीय अशासकीय विभाग की बात कर ले, जो भी इस मैसेज को सीएम को सुन रहा है उनके लिए एक मैसेज है साफ तौर पर
सुधर जाओ, आदेशों का पालन करो, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये जो डिसीजन सीएम यहाँ पर लिए हैं, इसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आला कमान तक पहुंच रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को सौंपी हुई है, उसका साफ तौर पर पालन होते हुए भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और उस जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री निभाते हुए भी सौम्या नजर आ रहे हैं। जी नेहा, हम योजनाओं की बात करें या जनता से रूबरू होने की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदाज में ही जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात कर ले तो उनका एक अपना ऑरा था, उनका एक अपना नेचर था और उनकी एक अपनी छवि थी। वो एक मामा के तौर पर भी जनता के बीच जाते थे, वो एक भाई, वो एक बहनों के भाई बन के भी जनता के बीच जाते थे और जहां जरूरत पड़ी वो एक सख्त मुखिया के तौर पर भी लोगों के सामने आए हैं। और ये एक भाजपा, चूंकि शिवराज सिंह चौहान कहते हुए आए हैं कि भाजपा जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, वो हम सबकी पार्टी है, वो एक परिवार की पार्टी है और यहाँ सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब नेता है, जो काम हमें सौंपा जाता है हम वो काम करते हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश को लेकर कहा जाता था कि एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड किस्म के हैं, कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में आगे नहीं निकल रहे हैं, कभी कोई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया, जो लाभ जनताओं को दिया है, उसका कहीं ना कहीं असर आम जनता पर, हर एक वर्ग पर पड़ा है। और उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। और ये जरूरी भी है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पद में मोहन यादव से बड़े हैं, उन्होंने जो चीजें यहाँ पर अपनाई हुई हैं वो कहीं ना कहीं मोहन यादव से बड़े हैं, तो ये चीज फॉलो करनी जरूरी भी है। योजनाओं की बात अगर आपने यहाँ पर की तो योजना सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होती, योजनाएं पूरे प्रदेश के लिए लागू होती है, हर एक वर्ग के लिए, हर एक उम्र के लिए अलग अलग योजनाएं होती है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक कैबिनेट के जरिए, विधानसभा में जरिए पूरी प्लानिंग के तहत इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाता है और उसका असर ये होता है कि पूरा प्रदेश इसका पालन कर पाता है, प्रदेश को पूरा इसका फायदा मिलता है, हर एक वर्ग इससे लाभान्वित होता है। और डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो डॉक्टर मोहन यादव भी इसी योजनाओं को फॉलो करते हुए, इसी पद चिन्हों पर, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, इसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, जो जरूरी भी है क्योंकि मुखिया नए हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी है। अगर वो अपना एक अलग पद चिन्हों पर चलेंगे, अपना एक अलग अगर हम कहें अलग रूप बना लेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पार्टी से इतर हो जाएगा। क्योंकि भाजपा एक परिवार की पार्टी है तो ये चीजें फॉलो करनी भी उनको यहाँ जरूरी है। जी नेहा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाले अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मात्र 23 दिन ही हुए हैं और लगातार वह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रशासन को लेकर सख्त संदेश दे रहे हैं। वहीं उन्होंने एक ड्राइवर से अमर्यादित भाषा में बात कर रहे शाजापुर कलेक्टर आईएएस किशोर कन्याल को हटाकर सीएम ने वीडियो भी जारी किया था। सीएम ने अफसरों को फिर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम आदमी से अधिकारी अच्छा बर्ताव करें और ये भी कहा है कि सुधर जाओ नहीं तो हटाए जाओगे। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 दिन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए। उन्होंने सत्ता में आते ही लाउडस्पीकर, डीजे तेज बजाने पर रोक लगाई, वहीं खुले में मांस बेचने पर सख्ती जाहिर की है। वहीं आपको बताएं कि अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और गुना बस हादसे के बाद आरटीओ पर कार्रवाई की गई थी। वहीं शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर एक्शन लिया गया और लापरवाही बरतने पर जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को हटाया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है।
और खास खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।